नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। हरियाणा के पानीपत शहर का रहने वाला एक युवक साइबर ठगों का शिकार हो गया। फेसबुक पर ऑनलाइन विज्ञापन देखकर युवक ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ठगों ने ज्यादा मुनाफा होने का झांसा देकर अलग अलग खातों में उससे 12,70,000 रुपए हड़प लिए। जब वह रुपए निकालने लगा तो उसमें 5 लाख रुपए और मांगे, जिसके बाद उसे खुद के साथ हुई ठगी का पता लगा, जिसकी शिकायत उसने मामले की पुलिस से की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया। साइबर थाना पुलिस को दी शिकायत में पुनीत कुमार ने बताया कि वो ओल्ड जगन्नाथ बिहार का रहने वाला है। 6 मार्च को उसने फेसबुक पर ऑनलाइन शेयर मार्केट में रुपए लगाकर अधिक लाभ कमाने का विज्ञापन देखा। उसने विज्ञापन चेक किया और उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया गया, जिसमें काफी लोग लाभ कमाने के मैसेज डाल रहे थे। उसने एक नंबर पर पर्सनल चैट की तो अज्ञात व्यक्ति ने उसे रुपए इन्वेस्ट करने का झांसा देकर पहले दिन 1 लाख रुपए लगवा लिए, दूसरे दिन 2 लाख रुपए लगवा लिए, तीसरे दिन फिर 2 लाख रुपए लगवा लिए। इसके बाद ठग उससे क्रमशः 3,71,000 रुपए, 1,29,000 रुपए और 2,70,000 रुपए लगवा लिए। कुछ दिन बाद उसने अपने रुपए निकालने का प्रयास किया तो अज्ञात व्यक्ति ने उसे 5 लाख रुपए और जमा करवाने को कहा, जिसके बाद उसे खुद के साथ ठगी का पता चला। ठगों ने उससे कुल 12,70,000 रुपए हड़प लिए। हरियाणा में रोहतक के गांव किलोई में शुक्रवार रात को बारातियों पर स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इसमें बारात में आए झज्जर के फाइनेंसर की मौत हो गई, वहीं दूसरा बाराती गोली लगने के कारण घायल हो गया। फाइनेंसर को 7 से 8 गोलियां लगी थी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। उसकी पहचान झज्जर के गांव डीघल के रहने वाले मंजीत के रूप में हुई है। वहीं घायल मनदीप है, जो बलम गांव का रहने वाला है। इस हमले में हिमांशु भाऊ गैंग का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मंजीत फाइनेंस का काम करता था और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भी रह चुका है। जानकारी के अनुसार रोहतक के गांव किलोई में शुक्रवार को शादी समारोह था। रात में बारात आ चुकी थी। इस बारात में मंजीत और मनदीप भी आए हुए थे। शादी समारोह जिस मैरिज पैलेस में चल रहा था उस वाटिका के बाहर ये वारदात हुई है। जब मंजीत और मनदीप वाटिका के बाहर मौजूद थे तो काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर हथियार बंद बदमाश आए और उन्होंने आते ही दोनों पर फायर झोंक दिया। मौके पर ताबड़तोड़ करीब 1 दर्जन फायर किए गए, जिनमें से 7 से 8 गोलियां मंजीत को लगी। सदर थाने के जांच अधिकारी सोहन लाल ने बताया कि उन्होंने मृतक के भाई मुकेश कुमार की शिकायत पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुकेश ने बताया कि उनका छोटा भाई मंजीत अविवाहित है। वे दोनों किलोई में अपने चाचा की लड़की की शादी में गए हुए थे। मुकेश ने बताया कि वहां स्कॉर्पियो सवार युवकों ने मंजीत पर फायर कर दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। मुकेश ने आरोपियों का पीछा किया, लेकिन वे रोहतक की तरफ भागने में सफल हो गए। हरियाणा के गुरुग्राम के सोना सिटी थाना क्षेत्र में 2 पशु तस्करों से 3 गौवंश बरामद किए गए। पशु तस्कर इनको उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से लाकर मेवात में बेचने के लिए जा रहे थे। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। पशुओं को ले जा रहे पिकअप को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। गोरक्षकों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि एक पिकअप में 3 गौवंशों को उत्तर प्रदेश से लाकर मेवात के गाँव चाहलक ले जाया जा रहा था। इसकी खबर लगते ही गोरक्षकों ने पुलिस को सूचित किया। इसके बाद गांव लाखुवास के समीप इस पिकअप को पकड़ लिया गया। इसमें 3 गाय लदी थी, उनको बांधकर गाड़ी में डाला हुआ था। पिकअप में 2 युवक सवार थे। गोरक्षकों ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बुलंदशहर निवासी धर्म एवं विनोद के रूप में हुई। सोहना की एसीपी अभिलाष जोशी ने बताया कि उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं गायों को गौशाला भेज दिया गया। इसमें शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। फरीदाबाद जिले की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी सेक्टर 30-33 में प्लाट नंबर 160 की अगले हिस्से में बनी बेसमेंट के डीटीपी इन्फोर्समेंट विभाग ने सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायत के आधार पर सील कर दिया। अधिकारियों के अनुसार शिकायत में दावा किया गया है कि बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं और इससे शिकायतकर्ता को जान माल का खतरा है। शिकायत द्वारा विभाग को दी गई शिकायत के आधार पर नियमानुसार ये कार्रवाई की है। वहीं कार्रवाई से सेक्टर में विवाद भी खड़ा हो गया है। प्लाट नंबर 160 के पिछले हिस्से की बेसमेंट की मालकिन सुनंदा सूरी ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी द्वारा उनके खिलाफ बार बार झूठी शिकायतें विभाग में दी जा रही है। उनका आरोप है कि विभाग में शिकायत पड़ोसी की पत्नी के नाम से दर्ज की गई। शिकायतकर्ता महिला ने बेसमेंट में हो रहे व्यावसायिक गतिविधियों का हवाला देते हुए अपनी जान का खतरा बताया, जबकि बेसमेंट में सुनंदा सूरी द्वारा कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जा रही। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 95 स्थित दलित प्रेरणा स्थल पर धरना दे रहे किसानों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था, लेकिन रिहाई के बाद किसान समेत अन्य ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर प्रदर्शन करने बैठ गए। पुलिस के आला अधिकारियों के समझाने के बाद भी धरनारत किसान अपने फैसलों पर अडिग रहे। पुलिस ने वहां बैठे किसानों को देर रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद कुछ किसान संगठन आक्रोश में आ गए। आगे की रणनीति बनाकर संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल कुछ किसान संगठनों ने दिल्ली कूच पर अडिग रहने के साथ गिरफ्तारी देने के पक्ष में है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में हो रही गिरफ्तारी से किसान नाराज हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज होकर किसान शुक्रवार को भारी तादाद में ग्रेटर नोएडा के परी चौक पहुंच गए। किसानों ने जेल भरो आंदोलन के तहत प्रदर्शन कर किसानों की गिरफ्तारी का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने करीब 50 से ज्यादा किसानों को पकड़ लिया।
किसानों के प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया। शुक्रवार देर शाम होते होते किसान नेता डॉक्टर रुपेश वर्मा समेत अन्य किसानों की गिरफ्तारी की थी। जानकारी सामने आ रही है, आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि जेल भरो आंदोलन के तहत प्रदर्शन कर रहे हर दिन कुछ किसान अपनी गिरफ्तारी देने के लिए सजग हैं, लेकिन अब हम पीछे हटने वाले नहीं, इस बार अपना हक लेकर रहेंगे। सरकार की ओर से गठित की गई कमेटी के बारे में किसानों ने कहा कि सरकार ने ये कमेटी गठित की है, हमें सिर्फ झुंझुना पकड़ाया है। वो हमें कई बार इस तरह के झूठे आश्वासन दे लॉलीपॉप दे चुके हैं। इस बार किसान जागरूक हो रहा है, इनकी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाला, क्यों ना हमें जेल ही जाना पड़े। किसान अपने हक के लिए जेल भी जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवन खटाना ने शुक्रवार को फेसबुक पर लाइव आकर संगठन कार्यकर्ताओं से बात की। खटाना ने कहा कि अन्य लोगों के बहकाव में आकर कोई कदम नहीं उठाए। किसान हमेशा से बात के पक्ष में हैं। पहले समस्याओं का हल वार्ता करने का प्रयास करना चाहिए। किसान इसके लिए हमेशा तैयार है। प्रशासन ने वार्ता के लिए 7 दिन का समय दिया था, उसका इंतजार करें। अगर वार्ता में कोई ठोस फैसला नहीं होता है तो आगे आंदोलन के लिए तैयार रहें।